गाइज आपका हमारे राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैथ का प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, 5 मैथ के क्वेश्चन और 10 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब 2 ग्राफ सॉल्व करेंगे। उस ग्राफ में लाइन चार्ट, बार ग्राफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम डेली बाय डेली चेंज करते रहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन चार्ट और बार ग्राफ। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा है, तो प्रैक्टिस सेट 22 नंबर है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 21 प्रैक्टिस सेट मैथ के कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसके प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहां पे सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, करड़ी में 234/1.5 बराबर x बटा करड़ी में 256 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 122, दूसरा है 192, तीसरा है 288, चौथा है 432। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है, करड़ी में 234 बटे में 1.5 बराबर में x बटे में करड़ी में 256। 234 का वर्गमूल आपको नहीं पता है, 234 नहीं सॉरी ये 324 था, गलती से 234 लिख दिया हूं। ये यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 324, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। ये क्या है 324। अब देखिए 324 का वर्गमूल क्या होता है, 324 का वर्गमूल 18, तो यहाँ पे 18 रखिए, बटे में 1.5 बराबर में x बटे में 256 का वर्गमूल 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब इधर 16 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 18 गुणे में 16 बटे में 1.5। 1.5 का मतलब 3/2, तो x बराबर 18 गुणे में 16 गुणे में 2 बटे में 3 हो जाएगा। 3 से यह 6 बार, 16 छके 96, तो 96 गुणे में 2, 96 दूनी 192। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो पहले सवाल का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। पहले का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, करड़ी में 5 प्लस करड़ी 3 का होल स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 माइनस करड़ी 3 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 0, तीसरा है 4 करड़ी 15, चौथा है 2 करड़ी 15। आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करड़ी 5 प्लस करड़ी 3 का होल स्क्वायर माइनस करड़ी 5 माइनस करड़ी 3 का होल स्क्वायर, इसे आप तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी, या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। आइए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मिला इधर, इसमें क्या मिलेगा, तो करड़ी 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 माइनस में 2 करड़ी 15। अब ये 5 3 8, 8 प्लस 2 करड़ी में 15, इधर ये माइनस का ब्रैकेट टूटेगा तो 5 3 8, तो माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो 2 करड़ी 15। माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल, 2 करड़ी 15 और 2 करड़ी 15, 4 करड़ी 15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 करड़ी 15। मतलब कौन सा विकल्प, दूसरे का सी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसे आप दूसरे नियम से भी कर सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से के रूल से भी। तो आपको जो इजी हो, जो उस टाइम समझ में आ जाए उसी तरीके से कर दीजिए। दोनों तरीकों से लगभग में सेम टाइम ही लगेगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि a और b का औसत a का पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 बटा में a का पावर n प्लस b का पावर n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 1, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा है 4। a और b का औसत क्या होगा, a प्लस b बाई 2, ये किसके बराबर है, तो a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 बटे में a का पावर n प्लस b का पावर n। अब देखिए a के जगह पे क्या लिखा है, n प्लस 1, मतलब जो n प्लस 1 का मान है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ भी n प्लस 1 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अभी इधर n को छोड़ देते हैं,
n बराबर ये एक उधर जाएगा तो 1 - 1 मतलब n का मान 0। n का मान जब 0 आया तो अब हर एक जगह रख के आप देख लीजिए कि संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। a का पावर 1 a ही होगा, b का पावर 1 b ही होगा, a का पावर 0 1 हो जाएगा, b का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा तो बटे में 2 है, मतलब n का मान क्या आया हमारा 0 आया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो तीसरे का हमारा सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। पहला ऑप्शन है 5/21, दूसरा है 4/21, तीसरा है 2/21, चौथा है 1/21। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 5/14 में से x घटाया गया तो आया 7/42। ये जब x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 5/14, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे -7/42। दोनों का लसा कितना हो जाएगा 42, 14 3 42 तो 5 3 15, इधर 7, 8/42। ये 2 से घटेगा 4 बार में या 2 से 21 बार में, कितना आया तो 4/21। 4/21 मतलब कौन सा ऑप्शन? तो चौथे सवाल का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार हमने 4 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम होगी? पहला ऑप्शन है 64%, दूसरा 62%, तीसरा 52%, चौथा 60%। तो ऐसे सवालों को परसेंटेज के ऐसे सवाल, प्रतिशत कमी वाले सवाल या प्रतिशत वृद्धि वाले सवालों को हमने पढ़ा रखा है। आपको ये लेक्चर कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। प्रतिशत कमी के आधार पर प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रश्न या दोनों मिक्स वाले प्रश्न। तो ये तो सिंगल वाला सवाल है, प्रतिशत कमी वाला सवाल है। तो आप प्रतिशत कमी वाले लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? ऑडिटोरियम, 2 ऑडिटोरियम है ए और बी, 150% है ना। 150% को आप जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा 3/2। अब देखिए क्या कहा, ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? ए की बैठने की क्षमता। तो ए को ज्यादा दीजिए, बी क्यों कम? ए को कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा, 2 से 3 ज्यादा हो जाएगा तो कितना? 5 हो जाएगा। अब क्या बोला है? ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम होगी? कितना यह कम है? 3। कितने पे? 5 पे। किससे बोला है? की तुलना में, ए की तुलना में। तो ए को आपको नीचे रखना होता है। 3/5, 3/5 का मतलब कितना परसेंट? तो 60%। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा पांचवें सवाल का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लिंक पर जाएंगे और क्लिक करके पूरे वीडियो को देख लेंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले ग्राफ की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम देख लेते हैं अपने पहले ग्राफ को। देखिए पहले ग्राफ में क्या क्या दिया है, हम ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। ग्राफ में दिया है रुई का उत्पादन, मतलब कपास का उत्पादन किसमें? गांठ में। जो संख्या दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है 105, 115, ये सब किसमें है? तो ये संख्या में है, गांठ में है। एक गांठ का वजन कितना है? 170 केजी है। एक गांठ का वजन कितना है? 170 केजी। गांठों की संख्या एक तरफ y एक्सिस पे गांठों की संख्या है, x एक्सिस पे वर्ष है। कौन कौन से? 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस ग्राफ पे आपके पास 5 मैथ के क्वेश्चन हैं। देखिए वर्ष 2021 में उत्पादन, औसत उत्पादन का लगभग कितने गुना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के जितने वर्ष हैं उतने से भागा दे देंगे। सबसे पहले 105, फिर 115, उसके बाद से कितना है? 95 प्लस 90 प्लस 105 प्लस 135, इतना सब दिया हुआ है। कितने वर्ष हैं? तो 6 वर्ष हैं। तो बटे में लिखिए 6। सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 5 2 लगा हासिल। तो 2 1 3 3 9 3 12 12 9 21 21 3 24 का 4 2 लगा हासिल। तो 2 1 3 1 4 4 1 5 1 6।
645/6। अब 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा, एक बार फिर नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे तो 6×7=42.107.5 आया। क्या बोला है, वर्ष 2021 में उत्पादन औसत उत्पादन का लगभग कितने गुना है। तो 2021 में उत्पादन है हमारा 135, तो ये 135 इसका कितने गुना है यही हमें बताना है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक से ज्यादा ही होगा। ये वाला गलत, ये वाला गलत, या तो सी या तो बी। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दशमलव हमें हटाना है। तो 1350/1075। अब 25 से कैंसिल करेंगे तो 54 बार, इसे 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 चौके 100, 25 3, तो क्या आ गया 54/43। 54/43 अब जाएगा एक बार तो कितना बचा 11, मतलब 110। 110 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 43 दूनी 86, मतलब 1.2 वाला विकल्प सही हो जाएगा। मतलब 6 नंबर सवाल का हमारा सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 7 नंबर प्रश्न को। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 2020 में कपास का उत्पादन वर्ष 2022 में कपास का उत्पादन वर्ष 2021 में कपास के उत्पादन से लगभग 306 केजी अधिक है, तो वर्ष 2022 में लगभग उत्पादन कितना होगा। इसमें गांठ में दिया हुआ है, एक गांठ का मतलब कितना है 170 केजी। एक गांठ में हमें कितना दिया है, एक गांठ में 170 केजी दिया हुआ है, 170 केजी। तो ये बताइए 306 केजी है, 306 केजी है तो लगभग में कितना गांठ बनेगा, 2 गांठ। 2 गांठ तो पूरा नहीं बनेगा, 2 गांठ के लिए 340 केजी चाहिए, लेकिन लगभग में 2 गांठ बनेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में नहीं दिया है विकल्प। 2021 में कितने गांठ थे, 135 गांठ। अब 2 गांठ और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 137 गांठ। मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 7वें का हमारा डी नंबर विकल्प, आपके 7वें प्रश्न का डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, कुल औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन वाले वर्षों का कम उत्पादन वाले वर्षों की संख्या से अनुपात क्या है। औसत हमारा कितना था, 107.5। जब आप 6 नंबर क्वेश्चन को कर रहे थे तो उसमें औसत यही निकला था। उसके बाद से क्या करना है, अधिक उत्पादन वाले वर्षों का इससे ऊपर कौन कौन से वर्ष हैं, इससे ऊपर एक 2017 है जिसमें 15 था, एक 2021 है, तो कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। ये अप वाले हो गए। अब डाउन वाले मतलब 107.5 से नीचे कितना है, तो कुल 6 थे, जो 2 ऊपर वाले हो गए तो 4 नीचे वाले। 2 से ये एक बार, 2 से ये 2 बार, रेशियो क्या बना, 1:2। मतलब कौन सा ऑप्शन सही, तो 8वें का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए 9वां प्रश्न क्या था, दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन केजी में कितना होगा। सबसे पहले औसत उत्पादन कितना था, इतना तो आपको मालूम ही है, 107.5। अब एक ये क्या था 107.5, ये गांठों का औसत था। एक गांठ में कितना केजी, 170 केजी। तो इसमें 170 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 0 से गुणा होगा, दशमलव गायब हो जाएगा। 17×5 = 85 का 5 8 लगा से 17 7 119 और 8 कितना हो जाएगा, तो 127 का 7 12 लगा हासिल। 17 0 0 तो 12 जोड़ेंगे तो 2 1 लगा हासिल। 17 कम 17 1 18 कितना है, 18,275 केजी। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 9 नंबर सवाल का हमारा डी नंबर विकल्प सही हो गया। इस प्रकार हमने 9 सवाल कर लिए। अब इस ग्राफ का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए इसमें क्या पूछा है, दिए गए वर्षों में न्यूनतम उत्पादन कितना था, 90 था। किस सन में था, तो ये 2019 में था। तो हमें सन से नहीं मतलब है, न्यूनतम उत्पादन से मतलब है 90। और से अधिकतम उत्पादन कितना था, 135। कब, 2021 में। उत्पादन का वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, ये वृद्धि प्रतिशत, ये जो 90 है न्यूनतम उत्पादन से अधिकतम उत्पादन का वृद्धि प्रतिशत, मतलब ये कितना वृद्धि हुआ है इसमें, 45 का। किस पे, 90 पे, क्योंकि न्यूनतम उत्पादन से, जिसमें से लगा होता है वही नीचे में आता है, गुणे में 100।
45 दूनी 90, 2 से या 50 बार। कितना हो गया? 50% आंसर हो गया। हमारे 10वें का कौन सा आंसर? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमने अपने पहले ग्राफ को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम कर लेते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन मतलब ग्राफ संख्या 2 को। ग्राफ 2 में हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या दिया है। इसमें एक 2020 है, एक 2021 है, जो हमेशा कई सारी शाखाएं हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6। बिक्री जो है वो 1000 में है, बिक्री जो है 1000 में है। इसमें 6 शाखाएं हैं एक ही कंपनी के, B1, B2, B3, B4, B5, B6। आइए इसमें जो सवाल पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2020 जो है व्हाइट वाला कॉलम है, 2021 है जो ब्लैक वाला कॉलम है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। B6 शाखा की दोनों वर्षों में कुल बिक्री। B6 शाखा की दोनों वर्षों में कुल बिक्री कितनी थी? दोनों वर्षों में कुल बिक्री पहले में देखेंगे तो 70, उसके बाद से 80, मतलब 2020 में 70, 2021 में 80 हो गई। किसकी? B6 की। अब क्या दिया है? कुल बिक्री। B3 शाखा की उन दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, B3 की भी। तो B3 में जब आप देखेंगे तो B3 में आपको मिलेगा कि 2020 में 95 था तो 21 में 110 हो गया। 20 में 95 था तो 21 में 110 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 150, इसको जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा। ये कितने प्रतिशत है? हुई बिक्री के कितने प्रतिशत है? तो 105, ये 205 का कितना परसेंट है यही हमें बताना है। तो 105 बटा 205 गुणे में 100, 5 से यह 20 बार, 5 से यह कितनी बार? 5 के 20, 41 बार। 20 से 150 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 1 2, 3000 बटा 41। 3000 में अब आपको क्या करना है? 41 से भाग देना है तो 7 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा? 41 साते 287, 13 बचा तो 130 हो गया, मतलब 3 बढ़ जाएगा। तो 73% कहाँ है? तो 11 नंबर सवाल का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है? B2 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। B2 का हम लोग निकाल लेते हैं। B2 का देखेंगे तो 2020 में 75 था तो 2021 में 65 था। 75 प्लस 65, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140। बिक्री का B4 शाखा की दोनों वर्ष, B4 के दोनों वर्षों का निकालना है। तो B4 में जब आप जाएंगे तो मिलेगा 85 और 95, 85 और 95 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। इन्हीं दोनों में हमें क्या बताना है? दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात है। तो 140 रेशियो 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 से यह 7 बार में, 2 से यह 9 बार में। कितना है रेशियो? 7:9। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया? तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है? B1, B2 तथा B3 शाखाओं की वर्ष 2021 में हुई औसत बिक्री B1, B3 तथा B6 शाखाओं की वर्ष 2020 में हुई औसत बिक्री के कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले तो हमें औसत निकालना होगा। आइए निकालते हैं B1, B2, B3 का 2021 में। 2021 के लिए मतलब ब्लैक वाले में हमें निकालना है B1, B2, B3 का। तो B1 का है 105, B2 का है 65, B3 का कितना है? B3 का देखेंगे आप तो आपको दिखेगा 110। 110 बटे में 3 कर दीजिए। 105 और 65 जोड़ेंगे तो 170 और 110 जोड़ेंगे तो 280, 280 बटे 3। ऐसे ही अभी रखिए। में हुई औसत बिक्री B1, B3 तथा B6 2020 के लिए यहाँ पर है, ये आपको ध्यान देना है। 2020 में B1 के लिए कितना था? तो 80। उसके बाद B3 के लिए कितना था? तो B3 के लिए 95 और एक बचा था B6। तो B6 के लिए कितना था? तो 70 बटे में 3 करेंगे तो जोड़ेंगे तो 5, 9 7 16 8 24, 245 बटे 3। अब क्या पूछा? 2020 में हुई औसत बिक्री के कितने प्रतिशत है? ये वाला इसके कितने
B1 B2 तथा B3 शाखाओं की वर्ष 2021 में हुई औसत बिक्री B1 B3 तथा B6 शाखाओं की वर्ष 2020 में हुई औसत बिक्री के कितने प्रतिशत है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो है इसके कितने प्रतिशत है। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 280/3 जो है उसका 245/3 कितना परसेंट है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्या क्या आया है। अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर निकालते हैं। तो 245/3 बटे में 280/3 गुणे में 100। 3 से 3 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से कटाएंगे तो 14 बार में, 2 से कटाएंगे तो 5 बार में। अब ये 4 2, अब 14 से शायद नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा। 5 से गुणा कीजिए, 5 5 25 का 5, 2 लगा हासिल, 5 24 2 22 का 2, 2 लगा हासिल, 5 10 2 12। 1225/14 दशमलव के रूप में दिया हुआ है, तो हमें इसे दशमलव के रूप में निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं 14 से भाग देते हैं। 14 8 है 112, कितना बचा 10, 105 हुआ। 14 7 98, बचा कितना 7, तो 70 हुआ। तो 14 5 70, मतलब 87.5। कौन सा ऑप्शन, तो 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। वर्ष 2020 में सभी शाखाओं द्वारा की गई किताबों की बिक्री का औसत कितना है। तो क्या निकालना है, औसत 2020 का। 2020 मतलब सभी को जोड़ के औसत निकालना है। तो देखेंगे तो B1 के लिए कितना था 80, B2 के लिए कितना था तो 75, B3 के लिए कितना था तो 95, B4 वाले में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 85 था। फिर उसके बाद से जब B5 का देखेंगे तो B5 में आपको 75 दिख जाएगा। B6 का देखेंगे तो 70 दिख जाएगा। आप सभी को जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 का 0, 2 लगा हासिल, तो 7 2 9 7 16 16 8 24, 24 9 33 33 7 40 40 8 48, 480। कितने वर्ष हैं तो 6 वर्ष हैं। तो 6 से 480 में भागा देंगे, आएगा 80। 80 मतलब कौन सा ऑप्शन, 14 का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट सवाल और इस ग्राफ के भी लास्ट सवाल पे, क्वेश्चन संख्या 15 पे। आइए अब हम देखते हैं अपने 15 नंबर सवाल को। क्या है, शाखा B3 में हुई कुल बिक्री कितनी थी। शाखा B3 में, तो B3 में देखेंगे तो 2020 में 95 थी और 2021 में कितनी हो गई 115 हो गई। सॉरी 115 नहीं, देखेंगे तो B3 में 110 हो गई। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 11 9 11 9 20, 11 9 कितना हुआ 20। अब 1000 में तो 1000 लिख दीजिए, क्योंकि विकल्प में 1000 लिखा हुआ है, यानी कि 000 लगाया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व कर लिया है। यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो और आपके स्कोर में ये प्रैक्टिस सेट इजाफा करता हो, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व नहीं किया है, तो उन प्रैक्टिस सेटों को भी सॉल्व कीजिए। और आपको क्या करना है, तो जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हमारे कंटेंट की क्वालिटी क्या थी। आपको हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।